Good morning friends, welcome to Gyan Lab. Previous we have started with the exercise 3.2, question number 1 and 2. Now we will start with the question number 3, pair of linear equation, chapter number 3, pair of linear equation in two variables. वर्ड प्रॉब्लम्स है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहला थर्ड क्वेश्चन, from the pair of the linear equation for the following problems and find their solution by the substitution method. substitution method मतलब कि पहला इक्वेशन अपन कंसीडर करते थे, वहां से x के फॉर्म में बनाने के बाद उसको दूसरे इसमें इक्वेशन में पुट करके वहां पे x एंड y फाइंड करना पड़ता है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. द डिफरेंस बिटवीन मतलब कि माइनस होगा वहां पे, एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स ऑफ द अनदर. ठीक है, सबसे पहले जो अपने पास कंसीडर कर सकते वो कंसीडर पहले ले लेते हैं. लेट टू नंबर आर एक्स एंड वाई. ठीक है, दो नंबर ले लेते हैं अपन, वहां पे एक्स एंड वाई कंसीडर करते हैं. लेट एक्स बी द बिगेस्ट नंबर. तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज कितना दिया है, दो नंबर का डिफरेंस दिया अपने पास 26 दिया है. इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं. ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, एंड वन नंबर, एक नंबर इज ग्रेटर देन द अनदर मतलब 3y. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करता हूं कि पुट करता हूं, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं. तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो कितना होगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26. और ये y के नीचे ये 2 चला जाएगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 13. ये अपना इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड. नाउ पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 3 को इन इक्वेशन नंबर 2 में. वहां से तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा. तो x इज इक्वल टू 3 है, y का वैल्यू कितना है 13, मतलब कितना हो गया 39. x का वैल्यू कितना हो गया 39. ये होता है अपना पहला क्वेश्चन. अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, the larger of two supplementary angles exist by the smaller by the 18 degree, find them. अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ इज इक्वल टू 180 होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री में इक्वल टू 90 होता है. तो सबसे पहले इसका सेंटेंस लिख लेते हैं. लेट एक्स एंड वाई आर supplementary angles and x is larger angle. ठीक है, सप्लीमेंट्री क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं. और वहां पे क्या बोल रहा है, स्मॉलर बाय दी 18 डिग्री. मीन्स यहाँ पे अपन ले लेते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 18. स्मॉलर एंगल अपन ने यहाँ पे y को लिया. ठीक है, इज इक्वल टू 18. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 को इन इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, x y के जगह पे पुट कर, सॉरी x के जगह पुट किया तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ये डिग्री में है. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 180. 18 को उधर ले लेते हैं, 180 माइनस 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 162, और नीचे में 2 चला जाएगा. तो यहाँ से y इज इक्वल टू आपका वैल्यू आएगा 81. y का वैल्यू कितना आया 81. अब यहाँ से x निकालते हैं, इक्वेशन में इसको थर्ड लेते हैं. पुट इक्वेशन नंबर
3 इन इक्वेशन नंबर 2 में y का वैल्यू पुट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री मीन्स कितना हो गया, 99 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो गया, 99 डिग्री। अब तुम 99 प्लस 81 करोगे तो वहां पे तुम्हारा 180 होगा, जो कि यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में। The coach of a cricket team buy a 7 bat and 6 ball for rupees itna 3800. Later she buy 3 bat and 5 balls at rupees this 1750. The cost of each bat and ball कितना होगा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखते हैं। Let the cost of a bat, एक सेकेंड, of a bat is रुपीस x कंसिडर करते हैं। द कॉस्ट ऑफ बॉल का मैं y रुपीस से कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बैट की जगह x लगा देते हैं, बॉल की जगह y लगा देते हैं। तो इक्वेशन होगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना रुपीस दिया अपने पास, 3800। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सेकंड दिया है 3 बैट 5 बॉल इज इक्वल टू रुपीस दिया है 1750, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करता हूँ, जो इक्वेशन नंबर अपने पास जो पहला वाला था उसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम 1 x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x एज इट इज, ये वाला टर्म उधर चले जाएंगे तो क्या होगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पुट करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर जो अपना 3 आया इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं इस पे। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस 5y इज इक्वल टू क्या दिया है 1750। ठीक है, अब इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 11400 माइनस 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18y होता है। अब ये 7 को यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना होगा 35y, और 7 फिर बाद में इधर चला जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा वहां पे 12250। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ये तो एज इट रहेगा, तो यहाँ पे एडिशन में होगा 17 आएगा, मतलब 35 माइनस 18 करोगे तो 17 y आएगा। यहाँ पे 12250 एज इट इज है, इसको उधर लेके जाएंगे तो 7y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1225 माइनस 1140, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू, उनका माइनस करने से आंसर आएगा 850 डिवाइडेड बाय नीचे 17, मीन्स यहाँ से y का वैल्यू जो तुम्हारा आएगा 50 आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 59, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 4 को इन इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y का वैल्यू कितना है 50 डिवाइडेड बाय 7, इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 3800 और वहाँ पे हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 7, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3500 आएगा डिवाइड बाय 7, मीन्स x का वैल्यू आएगा तुम्हारा यहाँ पे 500, मीन्स इसने हेंस कॉस्ट ऑफ बैट्स इज रुपीज, कितना है अपने पास x का वैल्यू 500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल्स का है कितना रुपीज
50। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, उसके पास दिया टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, ठीक है, जो उसका फिक्स है। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज कितना दिया है 105, एंड द जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर द चार्ज पेड कितना दिया है 11155, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज द पीपल हैव टू पे ट्रेवल बाय डिस्टेंस, बाद में लास्ट में उसका डिस्टेंस चेक करना कितना है 25 किलोमीटर। सबसे पहले लेट जो फिक्स चार्ज है बी अपन उसको कंसिडर करते एक्स, ठीक है, एंड दी चार्ज पेड उसको कंसिडर करते हैं y, ठीक है। जैसे कि पहला क्या बोला गया था, दी चार्ज पेड इज इतना दिया था फ्रॉम द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, मीन्स यहाँ पे क्या होगा x चार्ज अपने पास x प्लस 10 y पेड कितना 10 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना पेड किया था उसने 105, इसको इक्वेशन नंबर ले ले तो 1। फिर सेकंड टाइम वहां पे क्या बोला गया था, द जर्नी स्टार्ट टू द 15 किलोमीटर एंड द चार्ज, मतलब कि x एज इट इज यहाँ पे होगा जर्नी 15 किलोमीटर 15y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया था 155, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते। फ्रॉम 1 से यहाँ पे x इजिकल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 105 माइनस 10y, इसको इक्वेशन नंबर ले लेते अपन थर्ड। पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड को इन इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, इसमें पुट करते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू उधर लेके जाओ तो इसको इसके साथ माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 5, मीन्स y का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 10, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 माइनस 100, मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपना जो डिस्टेंस लास्ट में डिस्टेंस कितना बोला गया था 25 किलोमीटर भी बताना था, और कितना पे किया उसने, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 25 किलोमीटर ऑफ y, x का वैल्यू आया था 5, 25, y का वैल्यू आया था 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 प्लस 250, मीन्स इसने पूरा पे किया 255, ही वी हैव टू पे रुपीज 255, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, the fraction become 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator it's become 5 by 6, find the fraction, okay। देखो सबसे पहले लेट दी फ्रैक्शन दिया अपने पास बी एक्स बाय वाई लेते हैं, ठीक है। पहला क्या बोला गया था कि अ फ्रैक्शन बिकम्स, मतलब कितना 9 बाय 11 आएगा इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि यहाँ पे अपने पास x एंड y तो है, उसके साथ दोनों के साथ 2 को ये किए ऐड किए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
एंड सेकंड क्या बोल रहा गया, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेम मतलब कि एक्स वाई वाई इज इक्वल टू, उसमें भी ऐड करेंगे लेकिन उसका फ्रैक्शन बिकम कितना होगा 5/6, इसमें क्या ऐड किए 3, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फ्रॉम 1, जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, इस 11 को अगर मैं इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा 11x+2, और ये 9, इस पूरी इक्वेशन को 9 के पास लेके गया तो 9y+2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते तो 11x+22, यहाँ पे क्या होगा 9y+18। ठीक है, अभी यहाँ से सिर्फ x फॉर्म में करना है अपने को, इस टर्म को उधर लेके जाता हूँ तो 11x इज इक्वल टू 9y+18 - 22, मतलब कि 9y माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, यहाँ पे 11x है, इसको इक्वेशन नंबर अपन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9y - 4/11, इक्वेशन नंबर अपना थर्ड। ठीक है, पुट करता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड को, उसके पहले काम करता हूं क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको भी सेम ऐसे करना है तो यहाँ पे होगा 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 6x+18 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 5y+15। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी x फॉर्म में रख देते तो यहाँ पे क्या होगा 6x इज इक्वल टू 5y+15 - 18, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5y, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे 6x, ये एक इक्वेशन हो गया 4। पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 3 को इन इक्वेशन नंबर 4 में, तो क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे 6, x का वैल्यू क्या है अपने पास y, सॉरी 9y - 4 डिवाइडेड बाय 11, और फिर बाद में इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5y - 3 दिया है, इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 54y - 24 डिवाइडेड बाय 11, वहां पे क्या दिया था 5y - 3। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे फिर बाद में -3 को इधर लेके आ गया तो यहाँ पे +3 हो गया, 5y डिवाइड में इतना तक में 11 था, अब इस 11 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 54y - 24 + 33 इज इक्वल टू 55y। फिर उसके बाद ये y वाले टर्म को उधर ले लेते हैं और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और y उधर गया तो 55y - 54y मीन्स कितना हो जाएगा ये 1y, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 9, यहाँ से इक्वेशन नंबर अपना आ गया 5th। अब इस 5th को अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3rd में, पुट इक्वेशन नंबर 5th इन इक्वेशन नंबर 3rd में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 9 × 9 - 4 डिवाइडेड बाय 11 मीन्स ये कितना होगा 81 - 4/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 77/11 मीन्स x का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 7, y का वैल्यू कितना आया था y, तो अपना जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा x मतलब 7/9, तुम्हारा फ्रैक्शन कितना हो गया, फाइंड करना था अपने को फ्रैक्शन, hence the fraction is 7/9। Last question, 5 years hence the age of Jacobian will be 3 times of his son। Okay, 6th question, find the age of the Jacobian where the will be the 3 times of his son, और उसका भी एज फाइंड करना है, was the 7 year ago। ठीक है, व्हाट वाज दी प्रेजेंट एज भी वो भी बताना है। चेक करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो उसका फादर था, लेट इसका एज अपन कंसिडर करते हैं बी एक्स, एंड उसके बेटे का हिज सन, उसका एज कंसिडर करते हैं बी वाई। ठीक है, सबसे पहले 5 ईयर
ठीक है, पहले 5 ईयर का लेते हैं। तो एज ऑफ एक्स प्लस 5 और उसके बेटे का भी सेम y प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया था, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब कि यहाँ पे ले लेंगे ये जो टर्म था x प्लस 5, ये एज इट इज था, 3 टाइम्स उसका सन था ना, 3 टाइम्स ऑफ y प्लस ये सन का था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 15। ठीक है, अब ये 5 को जो लेके गया तो वहां पे 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 5 उधर चला गया तो प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 1। फिर 5 ईयर एगो, अगर अपन जा रहे हैं तो पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो माइनस लेंगे अपन, और उसका एज ऑफ सन का भी x माइनस 5 y माइनस 5। ठीक है, तो उसका कितना था, वॉज 7 टाइम्स बोला गया था ऑफ हिज सन, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 7, सॉरी हाँ y माइनस 5 होगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 35। 5 को उधर लेके गया तो वहां पे हो जाएगा प्लस में, मीन्स x इज इक्वल टू 7y, तो वहां पे हो जाएगा माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब एक काम करता हूँ कि जो अपना इक्वेशन नंबर 2 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पुट करेंगे क्या, 7y, 7y माइनस 30 इज इक्वल टू 3y प्लस 10। तो सारे जो भी कॉन्स्टेंट टर्म एक जगह लेता हूँ, उसको एक जगह ले लेता हूँ, y इधर चला जाएगा तो क्या होगा 7y माइनस 3y, यहाँ पे 10, वो 30 उधर जाएगी तो प्लस 30 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4y इज इक्वल टू 40, मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया 10। y का वैल्यू 10 आया, तो इसको मैं किस में भी पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेता हूँ, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में, 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां से आगे, हाँ, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, मीन्स कितना होगा 30 प्लस 10, मीन्स x इज इक्वल टू 40। मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट एज यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 40 और सन का कितना था 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, एंड इसके बाद का लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे अपन 3.3 नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।